तो फाइनली राजस्थान विद्युत विभाग वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। यहाँ पर आप ये डेट देख सकते हो, ये 4 अगस्त 2026 यानी आज की डेट है, अभी-अभी ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसमें आपका कंप्लीट जो सिलेबस रहने वाला है, सिलेबस की फुल डिटेल दे रखी है, एग्ज़ाम कब यानी एग्ज़ाम कब होने वाला है और फॉर्म फीस कितनी रहने वाली है और जो आपकी लास्ट अप्लाई डेट है यानी कब तक आप अप्लाई कर पाओगे और जो सीटों का रिजर्वेशन है वो कंप्लीट जानकारी इसमें आपके साथ दे रखी है। तो कंप्लीट जानकारी साझा करेंगे तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इसमें 4 अलग-अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है, लेकिन हम जूनियर असिस्टेंट या कॉमर्शियल असिस्टेंट यानी एलडीसी वैकेंसी पर चर्चा करने वाले हैं, जो 765 के समथिंग पदों पर यहाँ पर पोस्ट निकल कर आई है, ठीक है? और जो कि नॉन सीईटी है, ठीक है? और इसमें आप यहाँ पर आप देख सकते हो जो सीटों का रिजर्वेशन है वो किस तरीके से यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है? यहाँ पर ये सीटों का रिजर्वेशन वगैरह देख सकते हो और उसके बाद हम ये 765 पदों पर वैकेंसी है। उसके बाद सैलरी स्लिप की बात करें तो इसकी सैलरी क्या रहने वाली है, यहाँ पर आप देख सकते हो। सैलरी जो जूनियर असिस्टेंट या कॉमर्शियल असिस्टेंट की वैकेंसी है वो L5 की वैकेंसी है और आपका जो बेसिक पे रहने वाला है वो 20,800 रहने वाला है और जो फिक्स्ड पे रहने वाला है यानी ड्यूरेशन जब आप प्रोबेशन पीरियड होते हैं उसके टाइम आपको 14,600 रुपये मिलने वाले हैं, ठीक है? और उसके बाद 20,800 और प्लस में आपको जो वेतन वगैरह मिलेंगे तो इससे 35 से 40,000 आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। उसके बाद एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। यहाँ पर 2 फेज़ में आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, जिसमें फेज़ 1 की बात करें तो रीजनिंग के क्वेश्चन आने वाले हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस के क्वेश्चन रहने वाले हैं, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है? और जनरल रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हो क्या-क्या इसमें सिलेबस है, एनालिटिकल रीजनिंग है, नंबर सीरीज़ वगैरह यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है? और ओल्ड मैन आउट कोडिंग डिकोडिंग शेप्स और मिरर इमेज यहाँ पर दे रखा है और मैथमेटिक के इन्होंने सीधा लिखा है यानी 10th बेस जो मैथमेटिक है वो यहाँ पर आने वाली है और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो आपका जीके का पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा रहने वाला है जिसमें करंट इवेंट इंक्लूडिंग इशू ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान का करंट यहाँ पर पूछने वाला है और नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट्स यहाँ पर और पर्सन्स और प्लेस इन द रिसेंट न्यूज़ और गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद साइंस के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडियन हिस्ट्री के पूछे जाएंगे, सिविक्स के यानी जो आपका संविधान है उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जियोग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंडियन पॉलिटिकल के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और राजस्थान जीके के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये इसका सिलेबस है और उसके बाद हम बात करें जनरल हिंदी की बात करें तो जनरल हिंदी के यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं जो 10th लेवल की हिंदी है और जनरल इंग्लिश जो 10th लेवल की इंग्लिश है वो यहाँ पर आने वाली है। जब आपका आप यानी टायर 1 को यानी पेपर 1 को पास कर लोगे तो जितनी वैकेंसी है ना जैसे 765 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 765 वैकेंसी है तो 765 वैकेंसी के 3 गुना कैंडिडेट को पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा। पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा। पेपर 2 में यहाँ पर क्या रहने वाला है तो यहाँ पर आपको टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें सबसे पहले इंग्लिश और हिंदी में आपको टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें इंग्लिश में अ, हिंदी की बात करें तो 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें 25 मार्क्स होंगे और इंग्लिश की बात करें तो 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा जिसके 25 मार्क होंगे, ठीक है? और उसके बाद एमएस वर्ड में आपको एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसका 10 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, 25 मार्क्स होंगे। उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर एमएस एक्सेल में यहाँ पर एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें आपके 25 मार्क्स होंगे यानी टोटल ये 100 मार्क्स का रहने वाला है। पेपर 1 और पेपर 2 के आधार पर यहाँ पर आपको कट ऑफ बनेगी, ठीक है? पेपर 1 और पेपर 2 में जितने आपके मार्क्स आए हैं उसके आधार पर आपकी कट ऑफ बनने वाली है और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। उसके बाद फॉरम डेट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कल से यानी 5 अगस्त 2026 से आपके फॉरम अप्लाई शुरू हो गए हैं और जो लास्ट डेट है वो 25 अगस्त है यानी आपको सिर्फ यहाँ पर 20 दिन का यहाँ पर आपको समय दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जामिनेशन सेंटर कौन-कौन के सेंटर में यहाँ पर अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, दौसा, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा जो भी आपके नज़दीक में सेंटर है तो वो आप प्रेफ़रेंस देना एग्जामिनेशन के लिए ताकि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो नज़दीक आ सके।
अंत में हम फ़ॉरम फ़ीस की बात करें तो आपका जनरल के लिए यहाँ पर ₹1000 फ़ीस रहने वाली है और एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूएच और शहरिया के लिए यानी सभी के लिए कितनी रहने वाली है? ₹500 यहाँ पर फ़ीस रहने वाली है। इसका एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम की अभी उन्होंने कोई भी डेट नहीं दी है, लेकिन एग्ज़ाम की बात करें तो 2.5 से जब आपका फ़ॉर्म भर जाएगा यानी 25 अगस्त को यहाँ पर फ़ॉर्म फिलिंग की अंतिम डेट है, तो 2 से ढाई महीने के अंदर-अंदर इसका एग्ज़ाम हो जाएगा क्योंकि इसका एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है? आईबीपीएस इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, तो पिछले प्रीवियस ईयर के आधार पर 2 से लेकर 3 महीने के अंदर-अंदर हाईएस्ट 3 महीने हैं, 3 महीने के अंदर-अंदर आपका इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो कोई भी डाउट हो तो नीचे टेलीग्राम लिंक दिया है, वहाँ पर आप डाउट शेयर कर सकते हो और जैसे ही पल-पल की अपडेट पाने के लिए नीचे टेलीग्राम लिंक दिया है, तो उस टेलीग्राम को आप जॉइन कर लेना। वहाँ पर मैं राजस्थान की हर वैकेंसी की और इसी वैकेंसी की ज़्यादातर अपडेट मैं डालता रहता हूँ, तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।